फ्यूचर में हर किसी को अपना प्रोफेशन चूज करना पड़ता है जिस पर वो आगे काम कर सके। लेकिन अभी स्कूल की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें, या फिर उसके आगे अगर हम कॉलेज की जस्ट बात की बात करें, तो अभी आपको आपका करियर फाइंड आउट करना पड़ता है। आपको आपका स्ट्रीम, आपका एक्सपीरियंस, आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन फ्यूचर की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, या फिर करियर की बात करें, यहां पर इनके अंदर सिर्फ दो ही चीजें आती हैं जो कि आपको करनी है। पहला इस बिजनेस स्टार्टअप या फिर अपना खुद का कुछ, और दूसरा है जॉब। अब इन दोनों चीजों में से अगर आप बिजनेस वाला, स्टार्टअप वाला अपना हाथ पकड़ते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होने वाला है, जहां पर हम बात करेंगे आपके इंटरेस्ट की, आपके बिजनेस इंटरेस्ट की। अगर बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो किस तरह से डेवलप किया जाए, अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें किया जाए, क्या चीजें की जाए, किस तरह से स्टार्टअप किया जाए, किस तरह से अपना खुद का कुछ किया जाए। लेकिन यहां पर ये टॉपिक है बहुत बड़ा, और ये टॉपिक एक वीडियो में नहीं आ सकता। तो इसके लिए हमने आज से ये वीडियो सीरीज, आप इसे मान सकते हैं, जो कि शुरू की है। तो यहां से हम एक एक वीडियो के ऊपर, एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस भी दो तरह के होते हैं, पहला है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा सर्विस। आपकी कैटेगरी तक पहुंचने से पहले, आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट करने से पहले, आपको करना क्या है बिजनेस के अंदर वो जानने से पहले, आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में मुझे इंटरेस्ट है या फिर सर्विस में मुझे इंटरेस्ट है। मेरा बिजनेस जो होने वाला स्टार्टअप वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा या फिर सर्विस से रिलेटेड होगा। प्रोफेशन के अंदर दो चीजें आती है, बिजनेस और जॉब, और बिजनेस के अंदर दो चीजें आती है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। इसी टॉपिक के ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आगे काफी सारे ऐसे वर्सेस वाले वीडियो, या फिर ये करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए, ऐसे वीडियोस काफी सारे और आने वाले हैं। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको जाना चाहिए, फिर सर्विस सेक्टर में आपको जाना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेहतर है और किस में आपको जाना चाहिए, ये वीडियो पूरा का पूरा उसी पर बेस्ड होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता क्या है और सर्विस सेक्टर होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर आप बात करें तो वो सेक्टर जहां पर आपको एक प्रोडक्ट मिलता है फिजिकली प्रोडक्ट, जहां पर आप खरीदते हैं कोई भी चीज बाजार से जाकर के, वो होती है मैन्युफैक्चरिंग की हुई। चाहे आपका फोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे प्लास्टिक की कोई चीज हो, चाहे वो खिलौना हो, या फिर अभी जिस माइक से मैं वीडियो बना रहा हूं वो हो, या फिर ये कपड़े, कुछ भी हो, ये हर चीजें मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहां पर एक प्लांट या फैक्ट्री होती है, उसके अंडर काम किया जाता है, मशीन्स होती हैं, उसके बाद वो चीजें मैन्युफैक्चर होकर निकलती है बाहर, जो आप तक पहुंचती है, जिन्हें आप पैसे देकर के खरीदते हैं। दूसरी तरह चीज है सर्विस। आप किसी को सर्विस दे रहे हैं। सर्विस में एक और चीज आती है, जो वर्चुअल प्रोडक्ट होते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जो वर्चुअल प्रोडक्ट होते हैं उन्हें आप सर्विस में गिन सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेशंस वर्चुअल प्रोडक्ट हो गया, वेबसाइट वर्चुअल प्रोडक्ट हो गया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएंगे। आपने एप्लीकेशन को डिजाइन किया है, एप्लीकेशन को मैन्युफैक्चर नहीं किया, कोई लोगो हो गया, कोई डिजाइन हो गई, तो वो सारे आप मान सकते हैं सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई चीज हो गया, आपने कोई कोर्स लॉन्च किया, आपका कोई स्कूल इंस्टीट्यूशन है तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो वो भी सर्विस सेक्टर में आएगा। आपका कोई हॉस्पिटल है तो वो भी सर्विस सेक्टर में आएगा। आपके कोई होटल जैसी हॉस्पिटलिटी सर्विसेज हैं तो वो भी सर्विस सेक्टर में आएगी। आपको रेस्टोरेंट है तो वो भी सर्विस सेक्टर में आएगा। दूसरी तरफ आपका कोई फार्मिंग वाला चीज है, आपका कोई खेत है तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगा। आपका कोई प्लांट या फैक्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगा। जहां से आप जीरो से कोई प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, किसी फिजिकल प्रोडक्ट को, तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग। जहां से आप किसी को कोई सर्विस दे रहे होते हैं किसी चीज से रिलेटेड, आप में वो स्किल है, आप उस स्किल्स के बेस पर आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, आप में वो टैलेंट है, आप उस टैलेंट के बेस पर किसी को कोई एंटरटेन कर रहे हैं, किसी को सर्विस दे रहे हैं, तो वो हो गया सर्विस सेक्टर। नाउ आपको चीज तो समझ में आ गई कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, सर्विस होती क्या है। अब आपको करना क्या है इन दोनों में से बेहतर कौन है वो आपको चूज करना है। लेकिन इन दोनों में से आपको करना क्या है वो हम चूज करेंगे कि किस तरह से आप इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक जेन्युइन चीज, सबसे सिंपल चीज से हम शुरुआत करते हैं। सबसे सिंपल चीज क्या है, आपको पहले से आपका बिजनेस आइडिया पता हो, आपको पहले से ही अपना इंटरेस्ट पता हो, आपको पहले से ये पता हो कि मुझे इस तरह की चीज करनी है, आपको पहले से ये पता हो कि यार मुझे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, या मुझे तो ये प्रोडक्ट बनाना है, आपको पहले से ये पता हो यार मुझे तो इस तरह की सर्विस करनी है, या मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग करनी है, या मुझे तो कंटेंट क्रिएट करना है, तो वो हो गया सर्विस रिलेटेड चीज। मैं तो ग्राफिक डिजाइनर, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद है, तो या तो ये हो सकता है पहली चीज कि आपको पहले से पता हो कि आपका सेक्टर क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है।
लेकिन यहां पर काफी बड़ी जनसंख्या है जिन लोगों को नहीं पता उनका इंटरेस्ट की चीज में है। तो अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पर। फर्स्ट टॉपिक है आपका इंटरेस्ट, आपका माइंडसेट, कि आपको पहले से आपका माइंडसेट उस तरह से बना हुआ है कि आपको पता है कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये चीज करनी है, या फिर सर्विस में जाना है, सर्विस के अंदर ये चीज करनी है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक है आपका पास्ट एक्सपीरियंस। अगर आपको आपका इंटरेस्ट नहीं पता तो अब आप अपना इंटरेस्ट ढूंढना शुरू करेंगे। तो आप अपना इंटरेस्ट ढूंढेंगे कैसे? अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा। किस तरह से? हो सकता है आपका कोई बिजनेस हो, पहले से आपके फैमिली बिजनेस हो, आपका रिलेटिव्स का कोई बिजनेस हो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो, या फिर उन चीजों को आप सीखने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपका कोई बिजनेस आइडिया कहीं से ढूंढा हो, वो आपको मिल सकता है। आपके कोई मार्केट की प्रॉब्लम्स आपने देखी हो, वो आप उस पर आप काम कर सकते हैं। हो सकता है आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे हो, मान लीजिए आप क्लास में टॉपर आते हो, आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप अपना प्रोफेशन टीचिंग ले सकते हैं। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो हो सकता है आपको पढ़ाना भी अच्छा लगे। उसके अलावा हो सकता है मान लीजिए आप प्रोडक्ट बेस्ड कोई बिजनेस ले सकते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर। मान लीजिए आपको कोई मशीन्स में कोई इंटरेस्ट है आपको, तो हो सकता है आप मशीन से रिलेटेड कोई अपना फैक्ट्री डाल लें या फिर अपना कोई छोटा मोटा प्लांट डाल लें, जितनी कम इन्वेस्टमेंट में हो सके उतनी कम इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आप जिस तरह से हेडफोन्स बनते हैं, छोटे छोटे ईयरफोन्स बनते हैं, केबल्स बनती हैं, आप वो चीज डाल लें, उस चीज का प्रोडक्शन करना शुरू कर दें। तो किस तरह से आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखिए, अपने हॉबीज को देखिए। उसके बाद जब आप उन हॉबीज को ढंग से देखेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो क्लियरिफाई होता जाएगा कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या चीज मैं करता हूं जिसमें मैं थकता नहीं हूं, क्या चीज करना मुझे पसंद है। तो वो चीज इस तरह से हो सकती है। लेकिन मान लीजिए आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी नेग्लिजिबल है, आप उस पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखते, या आपने कुछ नहीं सीखा है अब तक, या फिर आपने पास्ट एक्सपीरियंस अपना सोसाइटी के हिसाब से जिया है, अपने हिसाब से नहीं जिया, तो आपको नहीं पता कि किस तरह का चीज होती है। क्या हट गया? आपका माइंडसेट हट गया, आपका इंटरेस्ट वाली टॉपिक हट गया, उसके बाद आपका पास्ट एक्सपीरियंस हट गया। अब आगे बढ़ते हैं अलग चीज पर, वो है सर्कमस्टेंसेस, आपकी कंडीशन, आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो किस तरह की है, आप किस तरह के एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, आपको आपके अंदर नॉलेज किस तरह की फीड हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें, आप अगर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, मिडिल क्लास फैमिली से, तो सबसे बड़ी दिक्कत दो चीजों की आती है। पहला तो है मनी, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपके पास आइडिया है 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करने वाला, 10 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट करने वाला, लेकिन जेब में आपको 1,000 रुपए भी नहीं है। इस तरह की चीजें, तो अगर आप इस तरह की कंडीशन में आते हैं तो मनी रिलेटेड, तो आप करेंगे क्या? सॉल्यूशन क्या है? या तो आप कहीं जॉब करेंगे, वहां से आपको पैसा आएगा, फिर आप बिजनेस करेंगे, या फिर आप अपने जो बिजनेस का सपना था उसे धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, और लास्ट में जो पार्ट आएगा जहां पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगेगी, आप वहां से शुरू करेंगे और ऊपर तक पहुंचेंगे। दो चीजें हो सकती है। दूसरी चीज, मनी के बाद दूसरी चीज क्या होती है? वो है फियर। आपने मान लीजिए लोन लेकर के या फंडिंग लेकर के या फिर कैसे भी कर करके अपने पैसे इकट्ठा कर लिया, जॉब कर करके अपनी कमाई कर करके अपने पैसे इकट्ठा कर लिया। अब आपको उस पैसे को लगाना है कैसे बिजनेस में जो हो सकता है डूब जाए, हो सकता है ना चले। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि ये चीजें होती जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, आप बहुत दिन में बहुत सारा प्रॉफिट, बहुत कम दिन में बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेंगे। ये है बेस्ट थिंग। वर्स्ट थिंग क्या हो सकती है? वर्स्ट थिंग ये हो सकती है आप बैंकरप्ट हो जाए, इन्वेस्टर्स आपके माथे पे चढ़ जाए, आपने कहीं से लोन लिया है तो बैंक आपके माथे पे चढ़ जाए, या फिर आपने कहीं से उधार लिया है तो आपको वापस लौटाना पड़ेगा, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। बेसिकली अगर आपका बिजनेस डूब गया तो आप फेल हो जाएंगे, आपका बिजनेस स्टार्टअप नहीं चला। तो ये डर होता है बहुत लोगों के अंदर। उसके बाद कई लोगों को डर होता है अपने पेरेंट्स का, कई लोगों को डर होता है सोसाइटी का, कन्विंस कैसे करें, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन जो ये टॉपिक है हमारा सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस, इन्हें आप बदल सकते हैं अपने हिसाब से। आपकी कंडीशन, फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप कहीं जॉब करेंगे, उसके बाद अपना फाइनेंशियल स्टेबल होंगे, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करेंगे, या फिर आप छोटे लेवल से बिजनेस शुरू करेंगे। आप जहां पर 10 लाख रुपए का बिजनेस शुरू करने का सोच रहे थे, वहां पर आप 10,000 रुपए से बिजनेस शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह की चीजें, तो अपनी जो कंडीशंस हैं, अपनी जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं, अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं। टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेस है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगेंगे, लेकिन उसके बाद अपना जो सपना है, अपना जो ड्रीम है, अपना जो गोल है, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि लास्ट टॉपिक क्या होने वाला है? आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना है, सर्विस सेक्टर में जाना है, वो आप पता कैसे लगाएंगे? जब आपको प्लस पॉइंट्स पता होंगे और माइनस पॉइंट्स पता होंगे दोनों सेक्टर्स के, या फिर आपको इनमें डिफरेंसेस पता होंगे। मान लीजिए आपका माइंडसेट वाला टॉपिक तो हट गया, आपको इंटरेस्ट है ही नहीं, आपको पता नहीं चल रहा मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट तो है, लेकिन बिजनेस के अंदर किस चीज में इंटरेस्ट है ये आपको पता नहीं चल रहा। उसके बाद
आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपके पास कुछ ऐसा खास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है जिसके बेस पर आप ये कह सके मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है। अगली चीज क्या आती है? अगली चीज आती है आपकी कंडीशंस आप सुधार सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे तो आपकी कंडीशन धीरे धीरे सुधर जाएगी। तो आपकी कंडीशन को भी छोड़ दीजिए। अब आप चाहे तो कितना भी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं थोड़े कुछ सालों बाद में, जब आपकी कंडीशन स्टेबल हो जाए तो। लेकिन अब यहां पर आते हैं डिफरेंसेस। अब हम पता लगाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, सर्विस में क्या अच्छा है क्या बुरा है, प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स क्या है, इन दोनों के डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। नाउ अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, या फिर आपके पास कोई बहुत कम बजट में है, या फिर आपके पास पैसा नहीं है, बहुत कम पैसा है, तो आप प्रीफर कर सकते हैं सर्विस सेक्टर को। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप घुसेंगे तो शुरुआत में आपको एसेट्स तो चाहिए ही होंगे, जमीन तो चाहिए ही होगी, जमीन के ऊपर प्लांट तो या फैक्ट्री तो चाहिए ही होगी, चाहे वो छोटा सा जमीन का टुकड़ा हो। तो मोर मनी इक्वल्स टू मैन्युफैक्चरिंग और लेस मनी इक्वल्स टू सर्विस, आप ये मोटा माटी ये कह सकते हैं। आपके पास पैसा है तो आप भरपूर किसी भी सेक्टर में लगा सकते हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो। सर्विस सेक्टर में ये नहीं कि 10,000 से शुरू हो जाएगा, सर्विस सेक्टर में 10 लाख भी आप लगा सकते हैं, 10 करोड़ भी लगा सकते हैं। वही मैन्युफैक्चरिंग ये नहीं कि 10 करोड़ से शुरू होगा, हो सकता है आप उस मैन्युफैक्चरिंग को इस तरह से डिवाइड करें कि वो आपका काम 10 करोड़ में होने वाला 10 लाख में हो जाए, 1 लाख रुपए में हो जाए। इस तरह से आप चीजें कर सकते हैं। तो मोर मनी इक्वल्स टू आप ऊपर ये मान सकते हैं कि ज्यादा मनी की जरूरत आपको पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग में, और कम मनी में आप सर्विस सेक्टर को चूज कर सकते हैं। मोर टीम, सर्विस सेक्टर में यह नहीं है कि आपको टीम बहुत सारी चाहिए होगी, आप 2-3 जनों का काम आप खुद अकेले कर सकते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अगर प्लांट में आपको 10 जने चाहिए हैं, 10 बंदे चाहिए, तो वही 10 वर्कर, वही 10 लेबर आपको आगे भी चाहिए। वही 10 लेबर, उस 10 लेबर का काम आप अकेले नहीं कर सकते, या फिर उन 10 लेबर जो उस चीज में एक्सपीरियंस्ड है, उस चीज में स्किल्ड है, वही काम आप नहीं कर सकते। तो 10 लोग चाहिए, तो मतलब 10 लोग चाहिए उस प्लांट को चलाने के लिए, जबकि सर्विस में आप 2-3 लोगों का काम आप खुद कर सकते हैं। अगली चीज क्या होती है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है वो लेंथी प्रोसेस होता है, वो लंबा प्रोसेस होता है। आपने लैंड ली, आपने प्रॉपर्टी ली, आपने प्लांट लाया, आपने वर्कर्स डाले, ये सारा काम हो गया। अब असली काम होता है प्रोडक्ट की शुरुआत करना, प्रोडक्ट को 0 से 100 तक पहुंचाना। तो रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद आप अगर प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करेंगे, रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेक करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के बनाने के बाद उसके पैकेजिंग होगी मेटल के बॉक्स में, या फिर ग्लास के बॉक्स में, या प्लास्टिक के बॉक्स में, उसके बाद उसका एक बड़ी पैकेजिंग होगी कार्टन्स में, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होने जाएगा। ये हो गई लॉन्ग प्रोसेस। उसके बाद अगर हम सर्विस की बात करें तो यहां पर प्रोसेस थोड़ी सी कम हो सकती है या फिर शॉर्ट हो सकती है। उतनी लेंदी प्रोसेस नहीं होगी, लेकिन प्रोसेस होगी, लेकिन उतनी लेंदी नहीं होगी। शॉर्ट प्रोसेस में आप अपना सर्विस वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, एड लगाना है, क्लाइंट आए, फिर आपने बिजनेस स्टार्ट किया अपना, तो यहां से आपकी प्रोसेस हो गई शॉर्ट। आपको सिर्फ अपने स्किल के बेस पर वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो यहां पर आ गई प्रोसेस शॉर्ट। उसके बाद अगली चीज आती है फिजिकल एसेट्स, जो कि सबसे बड़ी चीज है, जहां पर आपका पैसा जाता है। लोग मान लिया जाता है, लोगों में पैसा जाता है, लेकिन यहां पर है फिजिकल एसेट। आपको लैंड लेनी है, लैंड के ऊपर मशीन्स, प्लांट लगाना है, उसका खर्चा, मशीन्स लगानी है, उसका खर्चा, ये पूरा बन के आपका मैन्युफैक्चरिंग बनेगा। तो यहां पर होता है फिजिकल एसेट। जबकि सर्विस में फिजिकल एसेट की आपको जरूरत नहीं है। हो सकता है आप एक कंप्यूटर से काम कर रहे हो सकता है आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़े, आपको सिर्फ ह्यूमन बॉडी की जरूरत पड़े। एज ए पब्लिक स्पीकिंग अगर आप करते हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ एक सूट पहन के सेमिनार में जाना है, वहां पर अपना टैलेंट दिखाना है, अपनी स्किल दिखानी है, तो वहां पर आपको ना कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, ना किसी एसेट की जरूरत पड़ती है, वहां पर कोई भी फिजिकल एसेट की जरूरत आपको नहीं पड़ती। नाउ अगली चीज क्या होती है? अगली चीज है कि यहां पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग में वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यहां पर एक साइक्लिक प्रोसेस ये होती है। आपने रॉ मटेरियल का पैसा दिया, उसके बाद आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग का पैसा दिया, लेबर को पैसा दिया, उसके बाद आपको प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बनने के बाद जब वो खत्म हो जाएगा, उसकी सप्लाई बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, उसके बाद आपको वापस से प्रोडक्ट जनरेट करना है, वापस से उस प्रोडक्ट को 0 से उठाना है। तो 0 to 100, फिर 0 से 100, फिर 0 से 100 आप जाते रहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस है। लेकिन सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज ऐसी है जिसमें ये प्रोसेस नहीं चलती या फिर नहीं करनी पड़ती। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें, आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन बनाने के बाद आपने उसे छोड़ दिया, अब वहां पर मेंटेन करना है उस एप्लीकेशन को, वहां पर उसे शुरू से नहीं बनाना। आपने एक कोर्स बनाया, कोर्स बनाने के बाद आपने उसे सेल पर लगा दिया, वहां से पैसा आता जा रहा है, आपको उस कोर्स में कुछ करना नहीं है। आपने एक बार पैसा लगा दिया, आपने कोर्स बना दिया, अब वो कोर्स बेचे जा रहा है, बिके जा रहा है। आपने एक बार कोई फोटोग्राफी का कोर्स कर लिया, फोटोग्राफी सीख ली, अब आपको वहां पर पैसा डालने की जरूरत नहीं है, वहां पर पैसा आएगा। आपको फोटोग्राफी पता है कैसे करते हैं, तो आपको आपके पास गियर है फोटोग्राफी करने का, तो आपके पास
वहां पर पैसा आ रहा है, वहां से पैसा बार बार जा नहीं रहा, इस तरह की चीजें। तो यहां पर काफी ज्यादा चीजें हो जाती हैं। उसके बाद कुछ लोगों को या फिर काफी सारे लोगों को कहें तो फिजिकल प्रोडक्ट ज्यादा दिखता है। मेरे पास अगर लैपटॉप है या फिर मोबाइल फोन है तो लोग ये जरूर कहेंगे ये लैपटॉप कौन सा है, फिर ये मोबाइल फोन कौन सा है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि लैपटॉप के अंदर ये सॉफ्टवेयर कौन सा है या फिर मोबाइल फोन के अंदर ये सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो इस तरह की चीजें, वर्चुअल प्रोडक्ट होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं दिखते लोगों को अपनी आसपास की दुनिया में, जबकि फिजिकल प्रोडक्ट फिजिकल दिखता है वो आंखों से, तो फिजिकली दिखता है। तो फिजिकली दिखता है तो इसका मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें थोड़ा सा स्टेटस गेम भी आ जाता है, क्योंकि वहां पर वो लोगों को दिखता है, वहां पर आपको क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ता है, जबकि सर्विस में क्वालिटी पर तो ध्यान देना ही पड़ता है, लेकिन वो उतना ज्यादा आंखों के सामने नहीं आता है एक ब्रॉड लैंग्वेज के अंदर आता है, लेकिन प्राइवेट हो जाता है। आप अपनी फेसबुक किसी और को नहीं बताएंगे, आप अपना मोबाइल फोन के अंदर क्या क्या चीजें वो किसी और को नहीं बताएंगे, सीधा सा सिंपल सा चीज है। उसके बाद ये सारी चीजें हैं डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के। आपको इनमें से कौन सा चुनना है? हो सकता है आपको ये डिफरेंस पता लग के ये लग के हो कि मुझे सर्विस सेक्टर पसंद है, तो मैं सर्विस सेक्टर में कम एफर्ट्स हैं, सर्विस सेक्टर मुझे चुनना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग में है तो आपको बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए। एफर्ट शायद थोड़े से ज्यादा लगे, पैसा थोड़ा सा ज्यादा लगे, लेकिन वो एक इस तरह का प्रोसेस है जो इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत आसानी से घुसा सकता है। आप बहुत जल्दी ग्रोथ पा सकते हैं। आपको सेल्स में इंटरेस्ट है, आपको प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट है, बाकायदा आपको सर्विसेज तो उसमें जोड़नी ही पड़ेंगी, या फिर आप ऑनलाइन लाने की बात करें, अपना बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की बात करें, चाहे आपका कोई बिजनेस है, आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की बात करें, तो सर्विस का जो है सर्विस सेक्टर जो है वो कम लेंथी माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। लेकिन यहां पर भी काफी ज्यादा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ते हैं। ये जरूरी नहीं कि यहां पर आप बैठ गए, अपनी सर्विस चला ले, अपना बिजनेस चला ले, आप काम होते जा रहा है। यहां पर भी आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ती है, अलग अलग क्रिएटिव माइंड के हिसाब से सोचना पड़ता है। तो अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अपने पास एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने कंडीशन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग और इन डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग अब आपको पता होना चाहिए कि आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है या फिर आपको सर्विस में जाना है, आपके लिए बेहतर कौन सा है। आपके सामने ये पोर्टफोलियो, ये फॉर्मेट आ चुका है, अब इसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं कि आपको किस सेक्टर में जाना है, आपको कौन सा सेक्टर चूज करना है। तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए विस्टार्ट को सब्सक्राइब करना है, बिजनेस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हम आपका पूरा माइंड क्लियर कर देंगे कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है या फिर आपको किस चीज में इंटरेस्ट लेना चाहिए, किस चीज में इंटरेस्ट लेना चाहिए बिजनेस रिलेटेड, कौन सा स्टार्टअप करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए। हम काफी सारी और बढ़िया बढ़िया सीरीज लेकर के आएंगे, मार्केटिंग से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड और स्टार्टअप किस तरह से जीरो से शुरुआत कर सकते हैं उससे रिलेटेड काफी बढ़िया बढ़िया चीजें आएंगी। कुछ स्टार्टअप आइडिया वाली सीरीज भी हम लेकर के आने वाले हैं, जहां पर आपको एक स्टार्टअप आइडिया हम बताएंगे, उस पर ऊपर आप शायद काम कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया बढ़िया चीजें आने वाली है। हमें फॉलो करना है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर, और सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पर, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर वेडनेसडे और संडे को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जल्दी से जल्दी।